दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र शेष नारायण शुक्ला और आज हम पढ़ेंगे है ना कक्षा 10वीं विज्ञान का पाठ 4, जिसका पाठ का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कक्षा 9वीं में जो है पढ़ा होगा कि परमाणु भार, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके आधार पर आप पढ़ चुके होंगे। सबसे पहले लेवाजिए ने, है ना, लेवाजिए ने तत्व नाम दिया। क्या नाम दिया था? तत्व नाम दिया था। तत्व ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनके इनसे और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो तत्व शब्द लेवाजिए ने दिया था। उस समय लेवाजिए के समय, है ना, उन्होंने 33 तत्वों की संख्या 33 की। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हुई है? 118 हो गई है। ठीक है, अब हम इस पाठ को पढ़ क्यों रहे हैं? इस पाठ में हम लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम ही है आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती मतलब उनके गुणों के आधार पर, उनके बढ़ते हुए गुणों या घटते हुए गुणों के आधार पर उनको वर्गीकरण करना, बांटना, है ना, वर्ग में, अलग अलग वर्गों में बांटना। तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आवर्ती वर्गीकरण कहते क्यों हैं? वर्गीकरण करने का कारण क्या है? जिस प्रकार अलग अलग तत्वों के अलग अलग गुण होते हैं, है ना, उसी प्रकार तत्वों के गुणों के आधार पर ही उनका उपयोग होता है, उनसे पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार तत्वों के वर्गों को बांटने के आधार पर, है ना, उनका वर्गीकरण जानना है। आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि इस तत्व का ये गुण है, इस तत्व का ये गुण है ना, तभी आप उनको उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए उन तत्वों के गुणों को जानने के लिए, है ना, और उनके गुण किस आधार पर निर्धारित होते हैं? उनके गुण निर्धारित होते हैं परमाणु के भार के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनके गुणों का निर्धारण होता है। इसीलिए इन तीनों चीजों को मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। ठीक, अब सबसे पहले उनके गुणों को बांटने का काम का प्रयास जो किया था वो था डाइवे-राइनर ने। किसने किया था? डाइवे-राइनर ने त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम? त्रिक मतलब 3, है ना। डाइवे-राइनर ने त्रिक नियम दिया था। उन्होंने एक प्रयास किया था जो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। यह परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है, 2 नंबर के आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आता। और आपको सिर्फ ये जानना है कि 3 तत्वों को, यदि 3 तत्व हैं और उनको यदि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। उस समय परमाणु संख्या की खोज नहीं हुई थी, परमाणु भार था उस समय। यदि 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यदि उनके भार को पहले कम फिर ज़्यादा के आधार पे व्यवस्थित किया जाए, तो समूह के बीच, है ना, समूह के बीच वाले तत्व मतलब जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो बीच वाला तत्व कौन हुआ? सोडियम। मध्य में, बीच में, तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार और गुण धर्म, याद रखेंगे दोनों, गुण भी, परमाणु भार और गुण दोनों जो है ना, भार और गुण शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों का औसत होगा तथा गुण धर्म उनके मध्य। तो मतलब यदि मान लीजिए आप लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है? 6.9 है। ठीक है, हमें अभी नहीं पता कि सोडियम का क्या है और पोटेशियम का कितना है? 39.1। हम दोनों को जोड़ते हैं, लिथियम और सोडियम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 46। कितना आएगा? 46। और औसत का है, औसत मतलब 2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 23। तो सोडियम का कितना होगा? 23। ये हो गया परमाणु भार। ठीक है, फिर इसी आधार पर गुण धर्म, क्या? गुण धर्म, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इसमें बढ़ते जाती है। अब चायक गुण होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो अब चायक गुण है ना, इलेक्ट्रॉन देने का जो गुण है वो किसका होता है? लिथियम। पोटेशियम का यहाँ पे ज्यादा होगा। पहले सबसे कम होगा लिथियम का, फिर होगा सोडियम का, फिर सबसे ज्यादा किसका होगा? पोटेशियम का। तो इस आधार पर हम लोग जान सकते हैं कि जो मध्य वाला तत्व है उसका गुण धर्म दोनों के मध्य होगा। मतलब जो गुण होगा वो पहले वाले से ज्यादा
और बाद वाले से कम बीच में होगा, उसी को औसत कहा गया। उसी तरह पे परमाणु भार भी है ना, पहले वाले से ज़्यादा और दूसरे वाले से कम होगा, औसत होगा। तो इस प्रकार ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कभी कभी पूछा जाता है 2 नंबर में, आपको याद रखना है कि समूह में यदि उनके वर्गीकरण करते जाए, परमाणु भार के आधार व्यवस्थित किया जाए, तो समूह का जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु भार और परमाणु गुणधर्म है ना, परमाणु का गुणधर्म दोनों ही जो है औसत होते हैं। बस इतना ही आपको नियम याद करना है। क्या याद करना है? नियम और उदाहरण। यह नियम सबके लिए लागू नहीं होता। जैसे जैसे प्रयोग उनका आगे बढ़ता गया, सबके ऊपर यह सफल नहीं हो पाया, सीमित था, इसलिए जो है यह सबके ऊपर नियम लागू नहीं होता। कुछ ही तत्वों के लिए लागू होता है जो शुरुआती तत्व होते हैं। फिर ये असफल हो गए, बाद में आगे इनका प्रयोग को आगे बढ़ाया न्यूलैंड ने। इसने आगे बढ़ाया न्यूलैंड ने, जिसे हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है डायवे-राइनर के 3 तत्व है ना, डायवे-राइनर का त्रिक नियम और उसके उदाहरण। बस